नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बाटसा में एम्स 2 और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दौरा किया। वहां ऑन्कोलॉजी विभाग की तरफ से आयोजित स्तन कैंसर सेमिनार में हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त एम्स जल्द ही एक अस्थि मज्जा अनुसंधान संस्थान जो है वो शुरू करने के लिए तैयार है। तो बाटसा पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और यहां पर उन्होंने एम्स का निरीक्षण किया, उन्होंने दौरा किया है। आपको बताते चले कि कैंसर संस्थान का यहां पर उन्होंने दौरा किया है और माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा पहुंचे हैं और जेपी नड्डा एम्स पहुंचे हैं जहां पर कैंसर संस्थान का जेपी नड्डा ने यहां पर निरीक्षण किया है। और आपको बताते चले कि स्तन कैंसर कि वहां पर भी जेपी नड्डा जो है वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। और देखिए तस्वीरों में भी कि जेपी नड्डा का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ यहां पर उनको पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया और यहां पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा और एम्स का निरीक्षण करने दरअसल पहुंचे हैं। यमुनानगर के जगाधरी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हितों में कार्य किए हैं, किसानों को नई तकनीकों से जोड़ा गया है। इसी के साथ सीएम सैनी ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल और लाभ के बारे में भी बताया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया और साथ ही 100 बहनों को ड्रोन भी दिए हैं। इस समय मुझे किसानों के बीच में आकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं। आज मैं किसानों के बीच में हूं। आज हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। ये किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहां पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूं। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। साथ ही किसानों को उन्नत कृषि की नई तकनीकों की यहां पर जानकारी देने में ये बड़ी सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में मुझे नए भारत के कृषि से संबंधित 3 स्तंभों में से एक समय पर बात करने का ये अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर इस भारत के 4 स्तंभ हैं और उन्होंने सबसे पहला जो स्तंभ कहा है वो किसान को कहा है कि मेरे देश का सबसे मजबूत स्तंभ पहले किसान है, युवा है,
नारी है और इस देश का गरीब व्यक्ति है। हमने इनके उत्थान के लिए काम करना है। मुझे खुशी है कि मैं ये पहला स्तंभ हमारे किसान भाई हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। दूसरा स्तंभ हमारे यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रशिक्षक और टेस्टिंग इंजीनियर बंधु हैं जो नई नई तकनीक विकसित करने, प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा हमारे वे साथी हैं जो कृषि मशीनों का निर्माण करते हैं। देश को आगे बढ़ाने में इन कृषि मशीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र के अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम हमारे किसानों ने, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ये किया है। लेकिन इसके बावजूद आज प्रदेश में किसानों के समक्ष नई चुनौतियां हैं। भूमि जोते छोटी हो रही है, भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, जलवायु परिवर्तन भी फसलों पर कुप्रभाव डाल रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों व किसान भाइयों को मिलकर संगठित प्रयास करने होंगे। मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई 21वीं सदी में कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। पहले जहां खेती पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थी, अब वही तकनीकी के माध्यम से किसानों ने न केवल अपनी उपज बढ़ा सकते हैं बल्कि लागत भी इस आधुनिक मशीनरी से कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हमारे किसान कर सकते हैं। फरीदाबाद में एबीवीपी के 56वें प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि एबीवीपी के विचारधारा के साथ ही सीएम ने कहा कि युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सिंह सैनी ने कहा कि युवा हमारे राष्ट्र का मजबूत आधार स्तंभ है और युवाओं की सोच सकारात्मक विचारधारा के साथ राष्ट्र हित में सोचने और कार्य करने के लिए अहम है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 56वें प्रांत अधिवेशन में आप सभी के बीच आज मुझे आकर के बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। ऐसे महान राष्ट्रभक्त युवा राजा नाहर सिंह जी का जीवन जो यहाँ प्रदर्शनी लगी है उसको देखा भी है। मैं युवाओं पर आधारित, युवाओं को प्रेरित करने वाली इस प्रदर्शनी के आयोजन की भी मैं सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सब जानते हैं कि बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जी ने मात्र 18 साल की आयु में ही राजगद्दी संभाली थी। मैंने आपको कभी हंसते नहीं देखा। और 36 साल की युवावस्था में आप नहीं हंसते। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए हमेशा से उदास उन्होंने रहते थे अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम सब उस इतिहास को जानते हैं। मैंने यहाँ आकर जो छात्रों ने चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते चंडीगढ़ की। यहां पर चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। ये बड़ी खबर
चंडीगढ़ से मेयर नगर पालिका के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशियों का भी ऐलान हुआ है और शहरी निकायों के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। मेयर नगर पालिका के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई। नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशियों के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 2 मार्च को यहां पर वोटिंग होगी। तो देखिए, चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी की जो लिस्ट है वो जारी हो गई है और शहरी निकायों के लिए 2 मार्च को वोटिंग होनी है। और चुनाव के लिए देखिए बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। और जहां आपको बताते चले कि निकाय चुनाव के लिए मेयर नगर पालिका के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। नगर परिषद अध्यक्ष और प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर कैंसर सर्वाइवर बच्चों से मुलाकात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हमेशा अपने नागरिकों के साथ है। लक्षणों की पहचान करके और समय पर उपचार करवाकर कैंसर पर हम विजय संभव है, यानी कि हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं अगर उसका हमें पहले ही स्टेज में और हमें जल्द उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो देखिए, सरकार जो है वो अपने नागरिकों के साथ है। यहां पर नायब सिंह सैनी ने कहा है, उन्होंने कैंसर पर विजय संभव है ये भी बातें कही है। दरअसल यहां पर कैंसर पीड़ित बच्चों से नायब सिंह सैनी जो है यहां पर उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर हमें जल्दी कैंसर के जो लक्षण है वो हमें शुरुआती दिन में अगर पता चल जाते हैं तो हम उस पर विजय जो है, यानी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि सरकार जो है वो अपने नागरिकों के साथ है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी नेताओं पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने दीपक बाबरिया को पार्टी प्रभारी के पद से हटाकर वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद को हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभार सौंपा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के गलियारों में भी ये चर्चा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा से टकराने पर उनके पार्टी के प्रभारी पद से हटाया गया। तो कांग्रेस के नए प्रभारी अब जो है वो बीके हरिप्रसाद होंगे और दीपक बाबरिया को प्रभारी पद से दरअसल हटा दिया गया है। और कांग्रेस ने एक नए प्रभारी जो अब हैं वो बीके हरिप्रसाद होंगे। तो एक एक्शन जो है वो कांग्रेस के द्वारा यहां पर लिया गया है। आपको बताते चले कि दीपक बाबरिया को प्रभारी पद से कांग्रेस ने हटा दिया है और अब उनकी जगह पर बीके हरिप्रसाद जो है वो नए प्रभारी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश विदेश के हस्तशिल्पियों का क्राफ्ट और कला और संस्कृति देखने को मिल रही है, मेला प्रांगण में मेला प्रशासन द्वारा अलग अलग तरह के सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो वहीं खास तौर पर यंग जनरेशन सेल्फी लेकर सूरजकुंड मेला प्रांगण में अपने विजिट की और यादें कैद कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेला प्रांगण में दुल्हन की डोली विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आकर्षक का केंद्र बनी है। आपको बताते चले कि दुल्हन की इस डोली को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और बड़े चाव के साथ डोली में दुल्हन की तरह बैठकर एक बार फिर से दुल्हन बनने का अनुभव ले रही हैं और ये तस्वीर यहां पर खिंचवा रही हैं। मैं लास्ट टाइम तो आ नहीं पाई थी, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। इससे पहले मैंने विजिट किया है। अभी तक तो सो फार बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत यूनिक एंटीक पीसेस भी यहाँ पे हैं, तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो हम 2 स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश में घूमे हैं, तो बहुत अच्छा है। वहाँ की जो कल्चर है वो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये सब चीज नई है कि मतलब हम अभी तक वहाँ गए नहीं है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं अच्छी हैं, जगह जगह पानी का है, टॉयलेट्स हैं,
सब अच्छा है, सफाई का ध्यान रखा गया है। सफाई का। मैं मम्मी पापा के साथ आई हूँ मेला देखने। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी आए थे? नहीं। क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ भीड़ भाड़ अच्छी लग रही है या जो क्राफ्ट देखा आपने या यहाँ की खूबसूरती है? क्राफ्ट अच्छी लगी। क्राफ्ट अच्छी लगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ नगर पालिका के सामने स्थित एक खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये शव उस समय नजर आया जब प्लॉट की सफाई की जा रही थी। बताया जा रहा है कि शिवरात्रि के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इस प्लॉट की सफाई की जा रही थी और तभी वहां पर मौजूद लोगों ने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया ताकि साक्ष्य एकत्र किए जा सके। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक शव करीब 3 दिन पुराना लग रहा है और मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी नजर आए, जिससे यह मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया है। रेवाड़ी शहर में पार्किंग व्यवस्था न होने से और यातायात सुचारू रूप से चालू रखने के लिए अव्यवस्थाओं के कारण शहर में जाम जैसे जो हालात है वो बन रहे हैं और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात शहर के 4.5 किलोमीटर की सर्कुलर रोड के हैं और जहां निजी अस्पतालों और स्कूलों के सड़क पर खड़े वाहन और अतिक्रमण लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बने हुए हैं, लेकिन इसे सुधारने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सर्कुलर रोड पर जाम का कारण पहले बाईपास ना होना बताया जाता था। अब ये कहा जा रहा है कि बस स्टैंड के सामने से सर्कुलर रोड बन रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। और रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा है कि पार्किंग के लिए शहर में जगह नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर पार्किंग बनाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को बोला गया। सर देखिए, जो सर्कुलर रोड है ये धरोड़ा चुंगी से लेकर के और आगे बस स्टैंड से आगे तक इसको बनना है। एक साइड का बनाया जाएगा और हमारा डिपार्टमेंट PWD वेंडर इसका एक साइड को निर्माण कर रहा है। हमने रूट डाइवर्ट करने के लिए अपनी सारी ड्यूटियां ट्रैफिक पुलिस की लगाई हैं और क्योंकि सारी मार्केट भी इसी पे है, सारा है, पब्लिक आवागमन इस पे ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत तो समस्या कुछ टाइम के लिए इस पे है और वो रहेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ये रोड बन जाएगा उसके बाद कोई समस्या नहीं। पार्किंग के लिए हमने जगह चिन्हित की है और जो जाम की स्थिति है वो अब उतनी नहीं है, क्योंकि आपने देखा बाईपास हमारा खुल गया है और दूसरी साइड का भी पुल अगले महीने कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छे से और खुल जाएगा और जाम की स्थिति है नहीं। लेकिन जाम की स्थिति जो वर्तमान स्थिति है उसमें यह है कि भाई सर्कुलर रोड हम बना रहे हैं तोड़ के, तो वो भी वन वे हो रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी तो आएगी जब काम चालू है। तो पलवल में समाधान शिविर लगा हुआ है जहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आपको बताते चले कि समाधान शिविर समस्याओं के समाधान का बेहतरीन मंच है। इस समाधान शिविर में डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने आयोजित समाधान शिविर में आमजन की शिकायतें सुनकर समाधान किया है और समाधान शिविर से शिकायतकर्ताओं का शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से आमजन को अपनी शिकायतों का समाधान करवाने के लिए समाधान शिविर के रूप में बेहतरीन मंच प्रदान किया गया है। आमजन को चाहिए कि जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें लगभग 17 कंप्लेंट आई थी समाधान शिविर में और उन पे लगभग सभी पे हमने आज ही संज्ञान ले लिया है। काफी लोग संतुष्ट होकर गए हैं और 2-3 कंप्लेंट थी जो आज इनका रिजर्वेशन नियम को आने वाले समय में रिलीज कर दी जाएगी। समाधान शिविर तो सतत प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब से 4 संभाला है तब से समाधान शिविर लग रहे हैं और सरकार की मंशा है कि आगे भी लगातार चलेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी डिपार्टमेंट के लोग एक ही छत के नीचे बैठते हैं और लोगों को त्वरित समाधान दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से भी ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का।
पिहोवा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने शुक्रवार को नगर पालिका कार्यालय में दस्तक दी। टीम ने कार्यालय का रिकॉर्ड, हाजिरी रजिस्टर और कूड़ा करकट से जुड़े रिकॉर्ड को खंगाला। टीम की अचानक एंट्री से कार्यालय के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आपको ये भी बताते चले कि रेड के दौरान पालिका सचिव अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। सीएम फ्लाइंग की 2 दिन में दूसरी रेड है और दरअसल सुबह करीब 9 बजे सीएम फ्लाइंग टीम ने पालिका कार्यालय पिहोवा में दस्तक दी है और सीएम फ्लाइंग की अधिकारी एसआई राजवीर सिंह के मुताबिक टीम ने कूड़ा करकट के वजन और डंपिंग जोन को लेकर पालिका पिहोवा में छापेमारी की थी। टीम ने डंपिंग जोन और वजन के लिए कैथल रोड के कांटे का जायजा भी लिया, जहां रिकॉर्ड में कई तरह की खामियां मिली और इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। आज नगर पालिका में सर सीएम फ्लाइंग आई थी और उन्होंने हमारे से कुछ रिकॉर्ड लिया और उसकी रिपोर्ट वो मंडे को कर देंगे। कितने लोग आए थे वो? लगभग 5 लोग थे सर। 5 लोग आए थे। पूरे दस्तावेजों की जांच की उन्होंने? हाँ, दस्तावेज जांच की है। कर्मचारी वगैरह कोई हाजिर थे या नहीं थे? कुछ लगभग सभी सर हाजिर ही थे, कुछ लोग छुट्टी पे थे। सेक्रेटरी साहब आज हमारे छुट्टी पे हैं, तो हमने उनको रिकॉर्ड दिखा दिया सारा, जो भी उन्होंने रिकॉर्ड मांगा हमने सब अवेलेबल करा दिया उनको। कुरुक्षेत्र में हरियाणा तालाब और अविशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन के प्रधान सलाहकार प्रभाकर कुमार वर्मा ने कहा कि अमृत सरोवर को पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। विकसित कुरुक्षेत्र के समानी गांव के तालाब को बर्ड सेंचुरी और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अब दूसरे चरण में कार्य शुरू होगा। तालाब का काम अभी आधा हो चुका है, जो दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं, जिस पर अपना टूरिज्म की एक्टिविटीज भी शुरू हो गई है। जो हमारे वहाँ पर मछली पालन भी चल रहा है और टूरिज्म का भी काम चल रहा है, तो हमारे अमृत प्लस में है वो। और ये आधा काम अभी हमारा अधूरा बचा हुआ है, जिसने किसी कारणों से काम रुक गया था। अब इसको पुनः फिर से इसको रिजुमिनेट और रिस्टोर करने की आवश्यकता है। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे, इसमें माइग्रेटेड बर्ड्स बहुत ज्यादा है, ये भी डिस्टर्ब ना हो, इसको भी हमें मेंटेन करना है और हमारा जो बंद और बाकी चीजें ठीक हो जाएं, जो गंदे पानी आ रहे हैं उसको इसमें ठीक हो जाए, तो उसके लिए आज का विजिट उन्होंने रखा है, जिससे कि आगे इस पर हम कार्रवाई करके। खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां हरनी खुरद ग्राम पंचायत में सरपंच गुरुमुख सिंह के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में करोड़ों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो वहीं सरपंच गुरुमुख सिंह ने गांव की कच्ची गलियों को इंटरलॉकिंग और मनरेगा और पीएम आवास योजना के कार्यों में भी अग्रणी है। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मेहनत के चलते ग्राम पंचायत आज विकसित और विकासशील ग्राम पंचायतों की श्रेणी में शामिल हो गई है। गांव में आज पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा और सड़कों के मामले में आमूलचूल परिवर्तन कर गांव में सुधार करवाया गया। ग्राम पंचायत सरपंच गुरुमुख सिंह ने बताया कि आगामी योजना में भी ग्राम पंचायत में करोड़ों के विकास कार्य करवाए जाएंगे और ग्राम पंचायत को आदर्श विकसित ग्राम पंचायत की श्रेणी का दर्जा दिलवाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।